शेख अली। कर खुद को इतना बुलंद की हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। साथियों, दोस्तों, धन्यवाद। आप और हम लोगों की मुलाकात फिर से होने जा रही है। आज एक ऐसे विषय पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ी समस्या है देश के सामने, वो है बेरोजगारी। अनएम्प्लॉयमेंट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। साथियों, बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और तेजी से बढ़ते जाएगी। इसकी वजह, इसका रीजन है कि दिन ब दिन डिजिटलाइजेशन होता जा रहा है। इसकी वजह से जॉब्स दिन ब दिन कम होते जा रही है और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, ये एजुकेशन सिस्टम के जरिए से हम वो मैन पावर डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं जिसकी जरूरत है। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम की भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या है। एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी हमें एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा कि जिस सिस्टम में बच्चा पढ़ लिख कर बेरोजगार ना बने। आज सोचने वाली बात है, गौरव फिक्र करने की बात है कि आज बीए, एमए, बीए, बीएड, एमए, बीएड, बीकॉम, एमएड, बीएड, आईटी, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, डॉक्टर, each and every field is the full of competition. Rat race, throat-cutting competition is present in this all industries, in all these service sectors, because हम नौकरियां तैयार नहीं कर पा रहे। हम हर इंसान के हाथ को, हर स्टूडेंट के हाथ को काम नहीं दे पा रहे। तो हमें चाहिए कि ऐसा व्यवस्था का निर्माण करें कि जिस व्यवस्था के जरिए से हम हर किसी के हाथ को काम दें। और साथियों, ये 100% प्रूवन है कि हर इंसान को नौकरी नहीं मिल सकती। मैं आपके साथ एक बहुत बड़ी सच्चाई को शेयर करने जा रहा हूं। सालाना 1 करोड़ बच्चे 12वीं कक्षा को पास करते हैं और हर बच्चे का सपना होता है, हर बच्चे की चाहत होती है कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं इंजीनियर बनूं। भाइयों, अपने पास जो मेडिकल कोटा है 75,000, लाखों बच्चों के सपने हैं, वो भाई कोटा है, कोटे को कैसे बढ़ाया जा सके। हमारे पास जो कोटा है वही तो, उन्हीं लोगों को तो सीट मिलेगी। हर बच्चा ग्रेजुएशन, 30 लाख बच्चे हर साल ग्रेजुएशन पास करते हैं। हर इसका सपना होता है मैं एमपीएससी यूपीएससी करूं। एमपीएससी यूपीएससी में कितनी पोस्ट है? आईएएस आईपीएस लेवल की सिर्फ 1000 पोस्ट है, लाखों बच्चे हैं, तो काम तो 1000 को मिलेगा, बाकी का क्या है? ऐसा नहीं उनमें टैलेंट नहीं है, उनमें स्किल नहीं है, उसमें नॉलेज की कमी है, उनमें नॉलेज की कमी है, ना टैलेंट की कमी है। मगर हमारे पास जो जॉब है वही कुछ लोगों के लिए है। तो इसके लिए साथियों, बदलते वक्त के साथ बदलना जरूरी है, बदलाव को स्वीकार करना जरूरी है। अगर हम बदलते वक्त के साथ नहीं बदले तो खुद मिट जाएंगे।
इसीलिए हमें वक्त के साथ बदलना है। वक्त जिस तेजी से, जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, उसकी रफ्तार को समझ के हमें अपने रफ्तार को उस दिशा में बढ़ाना पड़ेगा। तो साथियों, तो हर इंडस्ट्री में बहुत तगड़ा कंपटीशन है, हर फील्ड में बहुत तगड़ा कंपटीशन है, बहुत जबरदस्त कंपटीशन है। तो इस कंपटीशन से अगर हमें बाहर निकलना है तो हमें स्किल डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा। हमें अपने अंदर ऐसी स्किल को डेवलपमेंट करना पड़ेगा कि जिस स्किल के जरिए से हम पैसा बना सके। साथियों, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी आज भी पढ़ रहा हूँ, मैं भी आज नए नए चीज़ों को सीख रहा हूँ और अपने आप को अपडेट कर रहा हूँ। तो साथियों, हर स्टूडेंट को चाहिए कि वो अपने आप सीखते रहे, सीखने को कभी ना छोड़े। हम एक ही चीज़ को अगर पकड़ कर बैठेंगे, नौकरी नौकरी नौकरी, भाइयों ये हमारा ही सपना नहीं है, हर इंडियन का सपना ये है, नौकरी नौकरी। नौकरी तो हर किसी को नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब हर किसी को नहीं मिलेगा। हमें डाइवर्ट होना पड़ेगा, हमें अपने माइंड को डाइवर्ट करना पड़ेगा, हमें अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना पड़ेगा, पॉसिबिलिटीज को देखना पड़ेगा, उन पॉसिबिलिटीज को देखकर उस पॉसिबिलिटीज के साथ काम करना पड़ेगा, उस पॉसिबिलिटी के हिसाब से हमारे नॉलेज को अपडेट एंड अपग्रेड करना पड़ेगा। तभी हम इस भाग दौड़ के युग में चल सकते हैं। साथियों, तो मैं एक ऐसी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ कि जिस इंडस्ट्री में इतना बड़ा पोटेंशियल है, इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है इस इंडस्ट्री की, कि जिस इंडस्ट्री ने इस दुनिया को बहुत सारे करोड़पति दिए हैं। ये प्रूवन इंडस्ट्री है सर। तो हम जिंदगी का 1 से लेके 12वीं कक्षा से लेके 3 साल ग्रेजुएशन, 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद पीएचडी, क्या क्या करते हैं साल जिंदगी के। हम कम से कम 25 साल एजुकेशन में लगा देते हैं, और 25 साल का एजुकेशन लेने के बाद हम अगर चपरासी की नौकरी भी हमें नहीं मिलती है तो कितनी बड़ी शोकांति का है, कितनी बड़ी समस्या का। तो नौकरी 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 साहब, इसको डिलीट मार दो अपने सॉफ्टवेयर में से, इस वर्ड को डिलीट मार दो साहब। अपॉर्चुनिटी को ढूंढो, अपॉर्चुनिटीज का सर्च करो, नए पॉसिबिलिटीज को देखो, उस पॉसिबिलिटीज का सर्च करो और उसके साथ काम करना चालू कर दो। साहब, मैं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको बताने जा रहा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, एक बहुत ही बेहतरीन इंडस्ट्री। यहाँ पे हर इंसान को काम मिल सकता है, हर इंसान इस इंडस्ट्री के साथ काम कर सकता है, वो एम्प्लॉयड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, इन्वेस्टर हो, बिजनेसमैन हो, हर इंसान इस इंडस्ट्री के साथ काम कर सकता है। बिकॉज ईच एंड एवरी मैन इज द कस्टमर, ईच एंड एवरी मैन इज डिपेंड अपॉन द मार्केट। साहब, आज हम मार्केट से जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, उन प्रोडक्ट में केमिकल, मिलावट, जहर हमारे जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमें ऐसे प्रोडक्ट दिए जा रहे हैं जिन प्रोडक्ट को के इस्तेमाल करने से हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। ये रियलिटी है, ये वास्तविकता है। तो साथियों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी प्रूवन इंडस्ट्री है जो केवल और केवल शुद्ध प्रोडक्ट बनाने का काम करती है, अपने ग्राहक को शुद्ध प्रोडक्ट देने का काम करती है, और ईच एंड एवरी मैन यूजिंग प्रोडक्ट इन देयर हाउस, इन देयर होम। तो हम इस इंडस्ट्री के साथ जुड़कर आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर सकते हैं, हम नए भारत का निर्माण कर सकते हैं। हम जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इस सारी अनएम्प्लॉयमेंट को इस इंडस्ट्री डिजॉल्व कर सकती है। इतना बड़ा पोटेंशियल इस इंडस्ट्री के अंदर है, इतनी बड़ी स्ट्रेंथ इस इंडस्ट्री के अंदर है। सिर्फ जरूरत है समझने की, जरूरत है अंडरस्टैंड करने की, जरूरत है इस इंडस्ट्री को लर्न करने की। हमारे पास इस इंडस्ट्री को लेके जो भी अवधारणाएं है, जो गलत फहमियां है, उस गलत फहमियों से निकलकर जो हमारा पास्ट का एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस से बाहर निकलकर, उस एक्सपीरियंस से बाहर निकलकर हमें आज इस इंडस्ट्री के बारे में एक्सपर्ट क्या करे। आज इस इंडस्ट्री के बारे में गवर्नमेंट ने एक प्रॉपर गाइडलाइन बनाई है, तो ये काम अंडर सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट चल रहा है।
तो साथियों इस इंडस्ट्री को समझने की, इस इंडस्ट्री को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है और इस इंडस्ट्री के साथ आपके हर सपने पूरे हो सकते हैं और इस इंडस्ट्री में वही लोग कामयाब हो सकते हैं जिनके पास बड़े बड़े सपने हैं, जिनके पास गोल है। जिसके लाइफ में कोई गोल नहीं उसका कोई मोल नहीं। तो लाइफ में गोल होना जरूरी है और वही इंसान बड़ा बनता है, वही इंसान अमीर बनता है जो छोटे छोटे टारगेट लेता है, छोटे छोटे टारगेट को लेते हुए बड़े बड़े टारगेट को अचीव करते हुए अपने गोल, अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। जो इंसान के लाइफ में कोई गोल नहीं है, आज हम देख रहे हैं हमारा स्टूडेंट है, हमारा जो स्टूडेंट है आज सिर्फ और सिर्फ उसका फोकस नौकरी पे है। साहब नौकरी ये सब चीजों का समाधान नहीं है। नौकरी करने वालों को भी हम देख रहे हैं, हम खुद नौकरी करते हैं, नौकरी से हर सपनों को पूरा नहीं किया जाता है। नौकरी से सिर्फ सपने देखे जाते हैं, सपनों को पूरा नहीं किया जाता है। सपनों को पूरा वही लोग कर सकते हैं जिनके पास अपने खुद के बिजनेस है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट है, वो सपनों को जीते हैं। साहब हम तो सिर्फ सपने देखते हैं, अगर हमको भी सपने को अगर जीना है तो उसी इंडस्ट्री के साथ काम करना पड़ेगा जिस इंडस्ट्री में सपने पूरे होते हैं और जिस इंडस्ट्री के साथ काम करके सपनों को जिया जा सकता है। तो ऐसे इंडस्ट्री के साथ ही हमें काम करना पड़ेगा और वो इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है साहब। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ओनली द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, प्रूवन इंडस्ट्री, वेल एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्री, डे बाय डे ग्रोइंग इंडस्ट्री, विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट रिस्क, नो टाइम कंपल्शन, freedom of time, freedom of money, freedom of each and everything you will be get on this platform. So please come and join with us. It is a good opportunity, best opportunity, A1 opportunity for each and everyone. तो साथियों आइए इस इंडस्ट्री के साथ जुड़कर काम करते हैं और इस देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने की ओर अग्रसर होते हैं। तो साथियों आप लोगों की हमें जरूरत है, हम लोगों से संपर्क करें, हम लोगों से राब्ता कायम करें और इस इंडस्ट्री के बारे में अगर आपके पास कुछ डाउट है, कुछ शंका है, कुछ कुशंका है या कुछ भी अवधारणा है आपके माइंड में है तो उसको भी क्लियर कीजिए। पुरानी अवधारणा को अगर हम पकड़ के रहेंगे तो आज इस डिजिटल युग में हम नहीं जी पाएंगे। इसीलिए हमें अपने आप को कंटिन्यूअसली अपडेट एंड अपग्रेड करना पड़ेगा। तब आपके अंदर बहुत एनर्जी है, आपके अंदर कमिटमेंट है, आपके अंदर पेशेंस है तो आप कहीं भी किसी भी जगह पे कामयाब हो सकते हो। अगर आपके अंदर इस चीज़ों को नहीं है तो इस चीज़ों को आपके अंदर आपको लाना पड़ेगा। सोच बदलो सितारे बदलेंगे, नज़र बदलो नज़ारे बदलेंगे। ईच एंड एवरी थिंग इज डिपेंड अपॉन आवर थिंकिंग, हाउ वी थिंक, either positive or negative. Have a good day, stay healthy, eat healthy, have a nice journey of the life. Thank you so much. Like, share and subscribe this video.